हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी इस तरह की एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए थे वो फर्स्ट ही राउंड में क्लियर कर लिए थे। तो ये कुछ आंसर्स हैं जो मैंने अपने इंटरव्यू बोर्ड में मैंने दिए थे और मुझे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा एप्रिसिएशन मिली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग जितने भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं उन लोग को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँ फर्स्ट ही राउंड में। प्रेशर सबके पे होती है, लेकिन इंटरव्यू में वैसी कोई डरने वाली बात नहीं होती है। केवल कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि फर्स्ट तो आपकी अपीयरेंस हो गई, दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव। प्लस आपको स्माइल करते रहना है। प्रेशर सब में होती है। जब मैं भी जॉइन किया था आईसीआईसीआई बैंक, तब मैं एक फ्रेशर थी और उस समय मेरे को भी यही लग रहा था कि जॉब होगा या नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन मैंने कभी भी वो अपने चेहरे पे वो मैंने दिखने नहीं दिया। जो भी आंसर्स मुझसे पूछे गए, मैंने बहुत ही अच्छे से विद अ स्माइल मैंने उसको आंसर दिया। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि आंसर सही है कि गलत है। लेकिन उन लोगों ने जो भी पूछा, मुझे जितना समझ में आया, जितना मुझे मैंने तैयारी करके मैं गई थी, उसको मैंने उस हिसाब से अपना जवाब दिया। तो आप डू नॉट पैनिक इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डू नॉट पैनिक। कभी भी अपने चेहरे पे शिकन ना आने दें और कोई भी जवाब को बहुत ही कॉन्फिडेंटली दें। वहां पे वो आपको छांटने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स नहीं होते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको सेलेक्ट करने की। दे आर सीइंग इन यू एज अ मैनेजर। तो आपको जब आप एक मैनेजर होंगे तो आपको कोई भी जवाब जो है वो कॉन्फिडेंटली देना होगा। आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करेंगे, किसी भी कस्टमर से मीट करेंगे, तो यू विल हैव टू बी प्रेजेंटेबल, योर आंसर शुड बी प्रेजेंटेबल। तो वो लोग आप में उसी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्या आपने बोला, क्या आपने बोला वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जनरली जो हमारी क्वेश्चंस, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारी क्वेश्चन पूछी जाती है, वो है व्हाई शुड वी हायर यू। तो व्हाई शुड बी वी हायर यू, क्योंकि जो भी हमारे इंटरव्यू जो हायर करने की जो प्रोसेस होती है वो इजी प्रोसेस नहीं होती, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले इंटरव्यू होती है, पहले रिटन एग्जाम होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर ऑफर लेटर दिया जाता है। मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी जो इंटर बैंक की होती है, बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम होता है। बहुत सब चीज़, बहुत सारे अदर थिंग्स भी उसमें कंज्यूम होते हैं। तो इसलिए वो जो पूछते हैं कि व्हाई दे शुड हायर यू, तो वो आप में जानना चाहते हैं कि क्या आप में वो कैपेबिलिटीज है कि आप में बैंक में वो काम कर सकते हैं। क्या आप उस लायक हैं कि दे शुड टेक यू इन और आउट। तो वैसे जब आपसे पूछा जाए कि व्हाई दे शुड हायर यू, तो इसमें आपको सबसे पहले तो अपने स्किल्स के बारे में बोलना है। जैसे कि व्हाई दे शुड हायर यू, तो इसमें जो आपकी अप्रोप्रिएट आंसर होगी वो है कि सर आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल्सो आई एम एबल टू वर्क इन टीम। जैसे कि आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रखा होगा, तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे मैंने इस टीम में काम किया था और कैसे आपने, जैसे अगर हम कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक प्रोजेक्ट बनानी होती है। तो आप अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा वो प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हमने एज अ टीम काम किया एंड आई वॉज द टीम लीडर एंड हाउ आई मैनेज टू वर्क विद द टीम एंड विद इन द शेड्यूल टाइम आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन माई प्रोजेक्ट। क्यों, तो ये सारे आपको कैपेबिलिटीज आपको बताने हैं कि हाउ यू वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज डे एंड नाइट एंड हाउ यू completed your task within the scheduled time and also got the appreciation from your teachers. तो why they should hire you, ऐसे में आपको स्किल्स के बारे में बताना है। You have to say you have great communication skills, you have the problem solving technique, you are able to sell your products, क्योंकि बैंकिंग में सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग प्रोडक्ट एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है कोई क्वेरी लेकर के, तो आपको ये आपका फर्ज है कि आपको वो क्वेश्चन को सुनना भी है और उसके क्वेरी को रिजॉल्व भी करना है। तो योर आंसर शुड इंक्लूड आई एम एबल टू वर्क इन अ टीम, आई हैव द मैनेजरियल एटीट्यूड, I am able to work in with all my responsibilities.
I have achieved all my targets, have completed all my projects within the scheduled time and have got appreciation from my teachers. I am a good listener. I have the soft skill to solve all the problems. People like me as a team leader. They appreciate me. These are the points which is required in a bank. बैंक जो है हमारी जो मेन फोकस होती है वो हमारा सेल्स पे होता है और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे होती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो अपनी क्वेरी लेकर के आता है. तो व्हाई दे शुड हायर यू? बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी टू वर्क इन अ टीम. You are a you will become a responsible manager. You have the problem solving techniques. These are the points that you should include in your answer, and I'm very sure that your interview board members will be surely impressed by these answers. Hope you like the video. कुछ अगर आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा. आई विल डू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो में. टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि.